गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम हमारे क्लास 12th की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के 4 चैप्टर अपने बुक के अंदर हैं। फर्स्ट जो अपना चैप्टर है जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, सेकंड है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, थर्ड चैप्टर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, और फोर्थ जो चैप्टर है वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये चारों चैप्टर मिलकर के अपने 25 मार्क्स कवर करते हैं, और जिसमें ये फर्स्ट चैप्टर है वो है आपका 5 मार्क्स का। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है। आज अपन शुरुआत यहीं से करते हैं। अपना चैप्टर का नाम है जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। जर्नल इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप या फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहले अपन को पता लगाना पड़ेगा कि पार्टनरशिप होती क्या है। इस पार्टनरशिप के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप को कैसे पता लगाएंगे, पार्टनरशिप होती क्या है। जनरली आपको पता है कि पार्टनरशिप क्या होती है कि 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर के कोई भी काम करते हैं तो वो पार्टनरशिप है। ठीक है, मानते हैं कि वो पार्टनरशिप है। बट अकाउंटेंसी की लैंग्वेज के अंदर पार्टनरशिप क्या होती है, उसके लिए अपन को जानना पड़ेगा कि अकाउंटेंसी के अंदर एक एक्ट चलता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932, और उस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करें तो एक्ट बोलता है, ये वीडियो देखने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बोलूँगा कि एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठें। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ें रहेंगी उनको आप अपने शॉर्ट के अंदर उसको नोट करते रहें। जब भी अपना स्कूल रीओपन होगी तो उस टाइम अपन उसको सारी चीज़ें डिटेल से क्लियर कर लेंगे, लेकिन अभी के लिए आप उनको शॉर्ट नोट्स के रूप में इनको नोट करते रहें। ठीक है, तो देखिए पार्टनरशिप एक्ट चलता है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो कि कोई भी बिजनेस पार्टनरशिप में कब कन्वर्ट होगा, वो 5 चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। 5 चीजें, ध्यान से सुनना, 5 चीजें क्या क्या होता है। फर्स्ट, 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति होने चाहिए। सेकंड, उन दोनों के बीच में कोई बिजनेस होना चाहिए। थर्ड, बिजनेस का जो मोटिव है वो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, मतलब लाभ कमाने के उद्देश्य से वो बिजनेस किया जाना चाहिए। और चौथा, लाभ कमाना ही नहीं, लाभ को कमाने के साथ साथ बांटना भी उनका पर्पज होना चाहिए। और 5वां मोस्ट और इम्पोर्टेंट, कि उस बिजनेस को ऑपरेट कौन करेगा, उस बिजनेस का जो संचालन होगा, उस बिजनेस को जो ऑपरेट किया जाएगा वो सबके द्वारा किया जाएगा या उन सबकी ओर से किसी एक के द्वारा किया जाएगा। इन 5 एलिमेंट्स, इन 5 फीचर्स के अकॉर्डिंग हम पार्टनरशिप का डेफिनेशन तैयार करते हैं। पांचों को मिलाकर के अपन डेफिनेशन तैयार कर रहे हैं। पार्टनरशिप देखिएगा, पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। पार्टनरशिप is the relation between person first who have agreed to share the profits, who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all। ठीक है, 1 2 3 4। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन। तो फर्स्ट अपना था 2 और मोर पर्सन, इसके अंदर आ गया बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। शेयर द प्रॉफिट, तो इसमें 2 पार्ट हो गए, एक तो शेयर, एक प्रॉफिट, कि प्रॉफिट को शेयर करेंगे, तो प्रॉफिट आगे करेंगे तभी तो शेयर करेंगे, तो मोटिव जो है वो प्रॉफिट इसके अंदर आ गया। और इसके बाद आ गया ए बिजनेस। सेकंड इसका जो एलिमेंट था वो मैंने आपको ये बताया था कि 2 और मोर पर्सन, एंड सेकंड क्या था आपका, बिजनेस। 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति होने चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, बिजनेस का जो मोटिव है वो प्रॉफिट होना चाहिए, उस प्रॉफिट को क्या करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट भी करना चाहिए, और उसका जो ऑपरेशन है वो कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उन सबके द्वारा या उन सबकी ओर से किसी एक के द्वारा संचालित किया जाना चाहिए। ये इसका डेफिनेशन हो गया। एक बार हिंदी में मैं और बता देता हूँ कि साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य का समूह है या उन व्यक्तियों के मध्य का संबंध है जो किसी ऐसे व्यापार के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हो जो उन सबके द्वारा या उन सबकी ओर से किसी एक के द्वारा संचालित किया जाता हो। ये 5 चीजें जिसके अंदर है वो आपका पार्टनरशिप है। अगर इन 5 चीज में से एक भी पॉइंट आपका मैच नहीं कर रहा है तो वो पार्टनरशिप नहीं है। बिजनेस चला रहे हैं लेकिन प्रॉफिट मोटिव नहीं है, प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो वो फिर आपका पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है, प्रॉफिट अर्न भी कर लिया लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, ओनली एक सिंगल पर्सन जो है वो सारा काम तो पार्टनरशिप में हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट केवल अगर अकेला एक ही व्यक्ति लेके जा रहा है तो वो भी पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है,
तो ये सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, तब तो वो पार्टनरशिप है, अदरवाइज वो पार्टनरशिप नहीं है। तो यही इसके 5 फीचर्स हो गए। तो फीचर्स की अगर अपन बात करें तो फर्स्ट जो इसका फीचर्स है वो फीचर्स इसका हो गया 2 और मोर पर्सन। सेकंड 2 और मोर पर्सन हो गए। सेकंड हो गया इनका बिजनेस, कि उन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। और तीसरा प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव, लाभ कमाने के उद्देश्य से वो बिजनेस किया जाना चाहिए। चौथा डिस्ट्रीब्यूट ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस, लॉस होगा तो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट होगा तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। और फिफ्थ जो आपका पॉइंट था वो ये कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये कैरीड वाला, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, ये पांचों एलिमेंट्स इसके हैं, ये 5 इसके फीचर्स हैं। ये 5 फीचर्स जिस बिजनेस के अंदर हैं तो वो पार्टनरशिप है, अदरवाइज वो पार्टनरशिप नहीं। आगे समझ में? ठीक है, आगे चलते। ये आपका मीनिंग हो गया और इसके फीचर्स हो गए। अब आगे डिस्कस करते हैं कि पार्टनरशिप जो है, पार्टनरशिप के अंदर एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है कि पार्टनरशिप जो होता है वो एक रिलेशनशिप होता है इसके अंदर। अब वो रिलेशनशिप कैसा होता है उसको ध्यान में रखो। अपन को पता है कि पार्टनरशिप का ऐसा काम होता है कि जिसमें 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति मिलकर के काम करते हैं। अब उन दोनों को बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, महीना 2 महीना 5 महीना साल भर आपका बिजनेस चल गया। इस पीरियड के दौरान उनके बीच में कोई ना कोई छोटी बात जो होती है वो कोई ना कोई बहुत बड़ा डिस्प्यूट पैदा कर देती है, राइट। तो पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है कि ऐसी सिचुएशंस कई बार आ जाती हैं कि पार्टनर्स आपस में क्या हो जाते हैं, किसी बात को लेकर के डिस्प्यूट कर बैठते हैं। वो कोई ना कोई छोटी छोटी बात को किसी भी पार्टनर्स के थ्रू आ सकती है। इसके लिए क्या बनाया जाता है, पार्टनरशिप डीड बनाया जाता है। पार्टनरशिप डीड ये अपना अगला टॉपिक है, पार्टनरशिप डीड। इसको हिंदी में बोलते हैं साझेदारी संलेख, साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड साझेदारी संलेख। विवाद होने की स्थिति में ये निपटारे में सुविधाजनक रहता है, ठीक है, क्योंकि अपन को पता है कि ये एक समझौता होता है। पार्टनरशिप का जो काम होता है, साझेदारी का जो काम होता है वो एक समझौते के ऊपर चलता है, एक एग्रीमेंट के ऊपर चलता है। और वो उस एग्रीमेंट को अपन क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। मतलब उन दोनों के बीच में, उन तीनों के बीच में, उन चारों के बीच में एक डील हो सकती है। जितने भी पार्टनर्स हैं उन सबके बीच में बैठ करके वो क्या कर लेते हैं, एक डील कर लेते हैं कि अपन को अपना जो बिजनेस है वो इस तरीके से कैरी फॉरवर्ड करना है, आगे इस तरीके से लेकर के जाना है। तो पार्टनरशिप डीड क्या होता है, पार्टनरशिप डीड क्या होता है कि पार्टनरशिप जो होता है वो एक एग्रीमेंट के ऊपर चलता है। इन फ्यूचर कोई डिस्प्यूट की स्थिति उत्पन्न नहीं हो उसके लिए पार्टनरशिप डीड बना ली जाती है। जनरली ये रिटर्न भी अपन बना सकते हैं और इसको ऑर्डरली भी कर सकते हैं, बट इन फ्यूचर के लिए ज्यादा जो बेटर रहेगी वो कौन सी रहती है, रिटर्न एग्रीमेंट जो रहता है वो ज्यादा सुटेबल रहता है, ठीक है। प्रेजेंट टाइम की देखें तो रिटर्न एग्रीमेंट की वैल्यूएशन जो होती है वो ज्यादा होती है। तो पार्टनरशिप डीड का मतलब समझ में आ गया कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। पार्टनरशिप डीड होता है कि पार्टनरशिप डीड एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है जो फ्यूचर के अंदर कोई डिस्प्यूट ना हो, उसको फ्यूचर के अंदर अगर कोई डिस्प्यूट हो भी जाए तो उसका समाधान कैसे होगा, उसकी प्रॉब्लम्स जो होंगी उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, वो अपन पार्टनरशिप डीड में देख करके कर सकते हैं। अब पार्टनरशिप डीड पे के अंदर क्या क्या चीजें लिखी जाती है, पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या चीजें लिखी जाती है वो देखना है अपन को। पार्टनरशिप डीड के अंदर वो सारी चीजें लिखी जाती हैं जिन चीजों के ऊपर पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट होने की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप का नाम क्या होगा, सबसे पहले जो डिस्प्यूट हो सकता है, ए और बी 2 पार्टनर हैं, ए बोलता है मेरे नाम से फर्म होगी, बी बोलता है मेरे नाम से फर्म होगी। फर्म के नाम के टाइम पे ही डिस्प्यूट होगा, तो ये चीज पहले डिसाइड करनी पड़ेगी तुमको कि पार्टनरशिप डीड के अंदर हमने लिख दिया कि हमारी फर्म का नाम ये है, ठीक है। तो फर्म का नाम हो गया। सेकंड इसके बाद में हो गया पार्टनर्स के नेम। पार्टनर्स के नेम और एड्रेस भी आपको इसके अंदर दिखाने पड़ेंगे। नेम ऑफ फर्म, नेम ऑफ पार्टनर्स, इनके एड्रेस साथ में, फर्म का नाम और उसका एड्रेस और पार्टनर्स के नेम और उसके एड्रेस। और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और सबसे ज्यादा जो डिस्प्यूट की जो
सिचुएशंस आती है वो आती है पैसे के मामले में, रुपए के मामले में। तो वो कौन कौन से केसेस हो सकते हैं? वो हो सकता है कि सैलरी के ऊपर आपका कोई डिस्प्यूट हो जाए, आपका इंटरेस्ट के ऊपर डिस्प्यूट हो जाए, आपकी कैपिटल के ऊपर कोई डिस्प्यूट हो जाए, आपकी गुडविल की वैल्यूएशन के ऊपर कोई डिस्प्यूट हो जाए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब आप मेंटेन करते हो तो उसके ऊपर आपका कोई डिस्प्यूट हो जाए। तो डिस्प्यूट जो होता है वो किसी भी चीज के ऊपर हो सकता है, सैलरी पे हो जाए, बोनस पे हो जाए, कमीशन पे हो जाए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे हो जाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे हो जाए, इंटरेस्ट ऑन लोन पे हो जाए, ठीक है। प्रॉफिट को शेयर किस तरीके से करेंगे उसके ऊपर हो जाए। पहले बिजनेस स्टार्ट कर दिया और उसके बाद में आपने डिसाइड किया नहीं कि हमारा जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर आपने डिसाइड ही नहीं किया तो जब प्रॉफिट बांटने की आई तो ए बोलता है कि मैं बिजनेस के अंदर सारे दिन रहता था, मेरे को ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए। बी बोलता है कि जब अपन पार्टनर दोनों बराबर के अपन ने बराबर बराबर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी है तो प्रॉफिट अपन को दोनों को बराबर मिलना चाहिए। तो इस सिचुएशन में भी आपके क्या हो सकता है, एक पॉइंट जो होता है वो मिल जाता है किसी दूसरे पार्टनर को। तो ऐसी कोई सिचुएशंस नहीं हो, इसके लिए हम क्या बना लेते हैं, पार्टनरशिप टीम। जिस पॉइंट के ऊपर, जिस बात के ऊपर किसी पार्टनर को ये लगे कि हमारा डिस्प्यूट हो सकता है, उस बात को हम क्या कर लेते हैं, रिटर्न में लिख देते हैं। और उस रिटर्न में लिखी हुई बात को जब ये जो रिटर्न में लिखा जाता है ये पूरा एक स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखा जाता है और इस स्टाम्प पेपर के ऊपर पार्टनर्स के सिग्नेचर होते हैं और पार्टनर्स के जो विटनेस होते हैं, विटनेस मतलब जो गवाह होते हैं, उन गवाहों के भी सिग्नेचर इसके ऊपर किए जाते हैं। ठीक है, ये स्टाम्प पेपर के ऊपर लिखा जाता है जिसमें पार्टनर्स के और पार्टनर्स के जो विटनेस होते हैं उनके भी सिग्नेचर्स इसके ऊपर कर लिए जाते हैं। तो इन फ्यूचर अगर इन बातों में से अगर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो यहाँ से देख करके अपन देख लेते हैं कि भाई देख लो हमारा सैलरी के ऊपर ये प्रोविजन है, बोनस का ये प्रोविजन है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये प्रोविजन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ये प्रोविजन है, शेयर्स को प्रॉफिट करने का जो आपका प्रॉफिट है उसको इस तरीके से या इस रेशियो के अंदर अपन को शेयर करना है। तो जो जो पॉइंट्स हैं, जिन जिन पॉइंट्स के ऊपर तुमको ये लगता है कि इस पॉइंट्स के ऊपर हमारा विवाद हो सकता है, इस पॉइंट्स के ऊपर हमारा कोई डिस्प्यूट हो सकता है, तो उन चीजों को हम क्या कर लेते हैं, इसमें लिख लेते हैं। और लिखने के बाद में पार्टनर्स के सिग्नेचर साथ में विटनेस के सिग्नेचर इसके ऊपर करवा दिए जाते हैं। ये होता है आपका पार्टनरशिप डीड। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि सपोज दैट तुमने तुम्हारा बिजनेस स्टार्ट कर लिया और बिजनेस स्टार्ट करते टाइम तुमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, बनाना भूल गए। अब बनाना भूल गए तो सीधी सी बात है कुछ ना कुछ कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आएगा जिसके ऊपर तुम्हारा कोई ना कोई डिस्प्यूट होगा। तो अब उसका क्या समाधान है? अब प्रॉब्लम तो हो गई, ठीक है तुमने गलती तो कर दी कि पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, लेकिन पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई तो उसका कोई ना कोई तो सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? यस। पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है कि या तो तुम तुम्हारे रूल्स खुद बना लो, मतलब पार्टनरशिप डीड में तुम तुम्हारी सारी बातें लिख लो, अगर नहीं बनाते हो तो मेरे रूल्स फॉलो करो। पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनाई तो किसके रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे? पार्टनरशिप एक्ट के। तो अपना जो टॉपिक आता है वो ये आता है, रूल्स एप्लीकेबल in absence of partnership deed, in absence of partnership deed, साझेदारी समलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम। ध्यान से सुनना, कॉन्सेंट्रेट होकर के थोड़ा सा, एक छोटी सी इसकी ट्रिक बताऊंगा और सारे जो पॉइंट्स होंगे वो एक ट्रिक से तुम्हारे याद हो जाएंगे कि कौन कौन से रूल्स कब कब एप्लीकेबल होंगे। अगर पार्टनरशिप डीड बना रखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनाया है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाले रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। देखो अधिकतर जो सिचुएशंस आती है वो ऐसी आती है, जो काम होता है, जो विवाद होता है वो पैसों के ऊपर होता है, ठीक है, और मनी से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो मैं एक बार आपको लिख रहा हूं। मैं इसकी ट्रिक बता रहा हूं। सबसे पहले एक ट्रिक है इसकी, वो याद रखेंगे। ट्रिक क्या है? ट्रिक है, ध्यान से सुनना, 3 क्रॉस इज इक्वल्स टू 6%। ये आपकी ट्रिक होगी। इस ट्रिक से अपन को 5 पॉइंट्स याद हो गए। किसकी? रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि साझेदारी संलेख के अभाव में कौन कौन से नियम लागू होंगे। ये 5 नियम याद हो जाएंगे इस ट्रिक से, केवल एक ट्रिक से। लाइन क्या है? 3 क्रॉस इज इक्वल्स टू 6%, 3 क्रॉस 6% के बराबर। अभी 3 क्रॉस का मतलब क्या है, ये इक्वल के साइन का मतलब क्या है, 6% का मतलब क्या है, ये देखिए। ये 5 पॉइंट है। पहला जो पॉइंट है वो मैं नोट कर रहा हूं। पहला पॉइंट इसके अंदर आएगा
सैलरी, बोनस और कमीशन। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो किसी भी पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन नहीं दिया जाएगा। क्रॉस का मतलब है नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो सैलरी, बोनस, कमीशन नॉट अलाउड। ठीक है। सेकंड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नॉट अलाउड। पूंजी का ब्याज, आपने बिजनेस के अंदर पूंजी लगा दी, कैपिटल लगा दी, अब आप बोलोगे साहब मेरे को तो इसका इंटरेस्ट चाहिए, दूसरे पार्टनर को बोलोगे साहब मेरे को तो इसका इंटरेस्ट चाहिए। अगर आपने पहले से डिसाइड करते तो वो बात चल जाती, लेकिन आपने डिसाइड नहीं किया, उसके बावजूद आप ये बोलते हो कि साहब मेरे को तो पूंजी का ब्याज चाहिए, नॉट अलाउड। पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है फिर कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो आपको किसी भी तरीके की पूंजी के ऊपर, किसी भी तरीके की कैपिटल के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे नहीं किया जाएगा। थर्ड है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये भी नॉट अलाउड। क्लॉज का मतलब क्या है? नॉट अलाउड। अगर आपने बिजनेस से ड्राइंग्स किया है तो आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट देने की भी जरूरत नहीं है। जब आपने बिजनेस में पैसा लगाया है, कैपिटल लगाया है, तब आप उसके ऊपर इंटरेस्ट ले नहीं रहे हो, तो आपने बिजनेस से जो विड्रॉ किया है, जो ड्राइंग्स किया है, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देने की भी जरूरत नहीं है। ये कब, ये कौन सा रूल पढ़ रहे हैं अपन? रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है। इक्वल्स के मतलब से आप समझ रहे होंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा? इक्वल। अगर आपने पहले से कोई डिसाइड नहीं किया कि हमारा जो लाभ हानि अनुपात है वो क्या रहेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या रहेगा, तो हमेशा जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो क्या माना जाएगा? बराबर माना जाएगा। चाहे किसी ने कितना भी पैसा लगा रखा हो, चाहे किसी ने कितना भी काम किया हो, नहीं किया हो, लेकिन लाभ हानि हमेशा कौन से अनुपात में बटेगा? बराबर। कब बटेगा? जब आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी है तो पहले डिसाइड कर लो कि साहब हमको 2:1 में होगा, या कैपिटल रेशियो में बांटेंगे, या फिर 1:1 में बांटेंगे, या 3:2 में बांटेंगे। अगर आपने पहले से डिसाइड कर रखा है तो कोई डिस्प्यूट वाली प्रॉब्लम आएगी नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपने नहीं किया तो आपको कौन सा रूल्स फॉलो करना पड़ेगा? इक्वल वाला। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा आपका? इक्वल रहेगा। नेक्स्ट जो आपका लास्ट 5, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन लोन का मतलब हो गया कि अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, ठीक है, सपोज दैट, एग्जांपल से समझाता हूं मैं तुमको ये चीज। ए और बी दो पार्टनर हैं। ए के पास में थोड़ा पैसों की कमी है, लेकिन इसके पास में नॉलेज है। बी के पास में पैसा बहुत है, लेकिन थोड़ा सा बिजनेस से रिलेटेड इसको नॉलेज कम है। तो बी क्या करता है? ए के साथ मिलकर के पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट कर देते हैं, और बी क्या कर देता है? ए को, या फिर अपनी जो भी फर्म है ए एंड बी के नाम से जो फर्म है, उस फर्म को पैसा उधार दे देता है। क्या दे देता है? फर्म को पैसा दे रहा है वो, ना कि वो ए को दे रहा है। ए को नहीं दे रहा है, वो अपनी फर्म के अंदर पैसा लगा रहा है। फर्म, पार्टनरशिप फर्म मिलकर के जो काम करते हैं वो फर्म होती है। सारे पार्टनर्स मिलकर के जो जिस जगह पे काम करते हैं उसको फर्म के नाम से जानते हैं, पार्टनरशिप फर्म के नाम से। तो बी ने ये जो पैसा है वो किसको दिया है? पार्टनरशिप फर्म को दे दिया। तो अगर आपने पहले से कोई चीज डिसाइड नहीं की है तो बी 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट लेने का हकदार है। ए उसको मना नहीं कर सकता। अगर ए मना करेगा तो पहले मना कर देता कि साहब देखो बी, आपने ये पैसा फर्म को दे दिया है, आपको इसको इंटरेस्ट जो है वो नहीं दिया जाएगा, या दिया जाएगा, या किस रेट से दिया जाएगा, या तो आप पहले डिसाइड करो पार्टनरशिप डीड के अंदर। अगर नहीं बनाते हो तो फिर आपको 6% पर एनम के हिसाब से बी को इंटरेस्ट देने का प्रोविजन है। किसकी तरफ से? फर्म की तरफ से। ए नहीं देगा, फर्म के पैसे में से वो कटेगा। 6% पर एनम। पर एनम का मतलब है पूरे साल भर का 6% वार्षिक। ठीक है। पर मंथ की साथ बात नहीं होगी इसके अंदर। इसके अंदर बात होगी किसकी? पर एनम की। 1 लाख रुपए इसने क्या किया? फर्म को लोन दे दिया। 1 लाख रुपए क्या दे दिया? लोन दे दिया, उधार दे दिया एक तरीके से। अब 1 लाख रुपए बी ने जब फर्म को उधार दे दिया तो ए जो है
वो जो सॉरी बी जो है वो 1 लाख रुपए का 6% अपने ब्याज के रूप में ले सकता है, इंटरेस्ट के रूप में ले सकता है। ये इसका क्या रहेगा, प्रोविजन रहेगा। तो ये एक ट्रिक थी 3 crores इक्वल्स टू 6%। तो ये याद करनी है ट्रिक अपन को। इस ट्रिक से अपने पांचों पॉइंट्स याद हैं। 3 crores का मतलब हो गया कि 3 चीजें नहीं मिलेंगी। क्या क्या चीजें नहीं मिलेंगी, सैलरी बोनस कमीशन नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नॉट अलाउड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो इक्वल रहेगा, और इंटरेस्ट ऑन लोन उधार जो पैसा दिया उसके ऊपर 6% आएगा। ये तो थी पैसे से रिलेटेड बात। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होती है। जैसे मतलब कोई भी जो पार्टनर है वो फर्म्स की बुक्स देख सकता है, उसकी कॉपी ले सकता है। ये नहीं कि साहब ए और बी जो है, बी पैसे वाला है तो ए उसकी मतलब फर्म्स की जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो देख नहीं सकता, उसकी चेक नहीं कर सकता, या फिर उनको उसकी फोटोकॉपी नहीं करवा सकता, वो करवा सकता है। फर्म की पुस्तकों तक पहुंचने का इनका राइट होता है, ठीक है। और मैनेजमेंट का राइट भी इनको मिलता है, ठीक है। फर्म के संचालन में भाग लेने का इनको अधिकार मिल जाता है अगर आप पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो। पार्टनरशिप डीड में पहले डिसाइड कर रखा है कि ए फर्म को ऑपरेट करेगा तो फिर ए करेगा, बी फर्म को ऑपरेट करेगा तो बी करेगा, ए और बी दोनों करेंगे तो दोनों करेंगे। अगर आपने नहीं बना रखी है तो ए और बी दोनों करेंगे, दोनों को ये राइट है कि वो फर्म को ऑपरेट कर सकता है। आगे समझ में। तो पहले अपन ने पार्टनरशिप डीड पढ़ा, उसके बाद में रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। 5 पॉइंट्स होते हैं जनरली, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से। सैलरी बोनस कमीशन नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट अलाउड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नॉट अलाउड, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वल रहेगा, और पांचवा जो पार्ट है वो कौन सा है, इंटरेस्ट ऑन लोन का। इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर है। आगे समझ में, ठीक है। नोट कर लिया होगा इसको एक ट्रिक के रूप में तुमने। आगे चलो, रुक जाता हूँ थोड़ा, अगर कोई नोट कर रहा हो तो ठीक है। आगे देखिए, ये हमारी छोटी छोटी सी चीजें थी, थोड़ा फंडामेंटल क्लियर करने के लिए। अब अपन बात करते हैं इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, पार्टनरशिप के अंदर अकाउंटिंग कैसे होगी। आज अपना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अपन पढ़ने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हेडिंग डाल देंगे सर, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हिंदी में इसको बोलते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। 11th क्लास में अपन ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था। क्या पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पार्टनरशिप के अंदर हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन खाता। इसका मतलब क्या होता है, देखो एक एग्जांपल के तौर पर मैं तुमको समझाता हूं। अपन एक छोटी सी शॉप का एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक शॉपकीपर है और उसकी दुकान के ऊपर महीने की 1 लाख रुपए की सेल है। क्या है, सेल है। तो क्या 1 लाख रुपए वो शॉपकीपर अपने घर के ऊपर लेके जा सकता है? नहीं। क्यों? उसके एक्सपेंसेस भी है। इसमें से उसको क्या करने पड़ेंगे, अपने एक्सपेंसेस लेस करने पड़ेंगे। इसके एक्सपेंसेस क्या क्या होंगे, इसने परचेज किया होगा मतलब कॉस्ट, जो इतने का माल बेचा उसकी कॉस्ट वो लेस करेगा। उसके बाद में इसने अपने शॉप के ऊपर जो सर्वेंट रख रखे हैं उनकी सैलरी है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, रिफ्रेशमेंट के चार्जेस हैं, और जो इसके फिक्स्ड और वेरिएबल जो चार्जेस हैं वो चार्जेस लेस करने के बाद जो इसके पास में बचेगा वो ही अपने घर के ऊपर ले जा सकता है। इस 1 लाख रुपए को पूरे को अपने घर पे नहीं ले जा सकता। ऐसा ही पार्टनरशिप के अंदर चलता है। पार्टनरशिप का अपना बिजनेस चला और उस बिजनेस में सपोज दैट हमारा जो नेट प्रॉफिट आया, ग्रॉस प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे नेट प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सोचो। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ नेट प्रॉफिट। सपोज दैट हमारी फर्म का नेट प्रॉफिट था 1,20,000। नेट प्रॉफिट क्या आया, 1,20,000। इसमें ए और बी दो पार्टनर थे। कितने पार्टनर थे, ए और बी। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, इक्वल। पहले डिसाइड कर लिया, मतलब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है
ये दोनों में किस में बांटेंगे, बराबर बराबर बांटेंगे। अगर डिसाइड नहीं करते तो पार्टनरशिप के रूल्स एप्लीकेबल न होने पर अपन डीड के रूल्स अगर नहीं होते हैं तो फिर उसमें भी अपन कौन से रेशो के अंदर बांटते हैं, इक्वल में। ठीक है, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा था रूल्स एप्लीकेबल इन एक्शंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, उसमें था प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल। फिर हमने पहले डिसाइड कर रखा है कि सब बराबर बांटेंगे। अगर रूल्स अगर अपन डिसाइड नहीं करते तो भी हम क्या करते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग बराबर इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, क्या ए और बी इन दोनों को 60 और 60 में दे दूं? नहीं, फर्म के भी कुछ खर्चे होते हैं, फर्म के एक्सपेंसेस भी अपन को लेस कर। अब फर्म के एक्सपेंसेस होते क्या है पार्टनरशिप में, क्या एक्सपेंसेस, ये नेट प्रॉफिट निकाल लिया, मतलब आपका कॉस्ट वोस्ट जो उसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेरिएबल फिक्स्ड चार्जेस, ये तो सब लेस हो चुके। अब जो एक्सपेंसेस है वो कौन से माने जाएंगे, अब पार्टनर्स के जो एक्सपेंसेस है वो देखेंगे। जैसे पार्टनर्स ने कोई कैपिटल दे रखी है, उसका वो इंटरेस्ट लेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, सैलरी किसी पार्टनर को देनी है, बोनस किसी पार्टनर को देना है, कमीशन किसी पार्टनर को देना है, तो ये सारी चीजें अपन लेस करेंगे और उसके बाद जो बचता है वो फिर ए और बी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसे होगा, ध्यान से देखो। नेट प्रॉफिट था फर्म का 1,20,000, ए और बी की जो कैपिटल थी, कैपिटल ऑफ ए ने कैपिटल लगा रखी थी 1 लाख और बी ने कैपिटल लगा रखी थी 2 लाख। 1 लाख और 2 लाख इन्होंने कैपिटल बिजनेस के अंदर लगा रखी। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम, सैलरी टू ए, ये प्रोविजन हमने पहले डिसाइड कर लिए थे कि पूंजी पर जो ब्याज होगा वो 10% दिया जाएगा। ए को जो सैलरी है वो 500 रुपए पर मंथ दी जाएगी और बी को जो है वो सैलरी दी जाएगी 400 रुपए पर मंथ। ये पहले से इन्होंने डिसाइड कर रखा होगा। और चलो अभी एक छोटा सा क्वेश्चन है, या यहीं तक का क्वेश्चन है, इसी को अपन क्रिएट करके देख लेते हैं। अब आपसे बोल दिया प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे, थोड़ा ध्यान से सुनो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये टी शेप के अंदर हमने अपना अकाउंट बनाया है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो ट्रांसफर करेंगे और नेट प्रॉफिट जो होगा वो हमारा क्रेडिट साइड होगा। अपने 11th में मैंने बताया था तुमको, बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना है, 1,20,000, 1,20,000। अब इसमें से जो जो एक्सपेंसेस है वो डेबिट साइड लेस हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं थी। 11th में मैंने तुमको बताया था कि कैपिटल जो होती है वो या तो बैलेंस शीट में जाएगी या पार्टनर्स के अकाउंट में जाएगी। पार्टनर्स का जो पर्सनल अकाउंट होता है उसके अंदर जाएगी या फिर वो बैलेंस शीट में जाएगी। ठीक है, कभी भी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मतलब इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड ये टर्म्स नहीं है कैपिटल, इसलिए ये इस अकाउंट के अंदर नहीं आएगा। हाँ, इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जरूर इसके अंदर आएगा। तो नेट प्रॉफिट आपका कितना हो गया, 1,20,000। अब बात करते हैं कि साहब सबसे पहले यहाँ पे इनको क्या देना है, इंटरेस्ट देना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए और बी दोनों को देना है। ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, दोनों को देना है 10%। ए की कैपिटल कितनी थी, 1 लाख, 1 लाख का 10% कितना हो गया, 10,000। बी की कैपिटल कितनी थी, 2 लाख, 2 लाख का 10% कितना हो गया, 20,000। कितना हो गया, 20 और 30, 20 और 10, 30,000। मतलब 1,20,000 में 30,000 तो आपका पूंजी का ब्याज गया। ये पार्टनर्स के पास में गया, तो ये दोनों चीजें कहा जाएंगी, पार्टनर्स अकाउंट में भी जाएंगी।
लेकिन अपन को तो फर्म का क्या करना है, डिविजिबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि पार्टनर्स में प्रॉफिट कितना बटेगा। एक 20 हम नहीं बांट सकते, पार्टनर्स में क्या क्या बटेगा वो अपन निकालने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। ये चीज होगी। सेकंड आता है सैलरी। सैलरी दोनों को देंगे, टू सैलरी, टू सैलरीज, ए और बी। ए को सैलरी देंगे 500 रुपए हर महीना, ठीक है, 500 रुपीज पर मंथ। तो इसका सैलरी कितनी हो जाएगी, 500 इंटू 12, 6000, और इसकी है 400 इंटू 12, 4800, ठीक है। इसका टोटल हो गया 10,800। आ गया समझ में, ठीक है। तो ये हमारा नेट प्रॉफिट था 1,20,000 का, और 1,20,000 में 30,000 हमने इंटरेस्ट का दे दिया, और 10,800 हमने क्या कर दिया, सैलरी के अंदर दे दिया। तो अब जो हमारे पास प्रॉफिट बचा वो पार्टनर्स में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो प्रॉफिट कितना बचा वो देखिए, 1,20,000, 30 प्लस 10,800 कितना हो गया, 30 और 10 40,800। 1,20,000 में 40,800 हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। लेस करने के बाद हमारे पास बचेगा 0 0। हो गया, इसे 4 गया तो 79200। तो ये 79200 जो है ये हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आ गया। क्या आ गया, डिविजिबल प्रॉफिट। और ये जो 79200 है ये पार्टनर्स में बट जाएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल, 2A और 2B। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 1:1, मतलब इक्वल था। तो इक्वल में हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो 79200 को डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आ जाएगा, ये 6, 18, 12, 40,600 और 39,000, ठीक है। ठीक है, 39,600, 39,600 इन दोनों में हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट। और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, क्वेश्चंस में किसी को कोई डाउट, एक बार इसको नोट कर लेना, एक बार दोबारा समझ लो इसको। नेट प्रॉफिट फर्म का था 1,20,000, जिसमें अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डेट ए और बी इसके अंदर पार्टनर थे, और इन दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 1:1 था। और ये अपना जो प्रॉफिट था 1:1 में बांटते थे। इन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रखी थी बिजनेस के अंदर, 1 लाख और 2 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर है ना। सैलरी टू ए और सैलरी टू बी 500 पर मंथ, और फॉर 500 पर मंथ, 400 पर मंथ रिस्पेक्टिवली। और क्वेश्चन था हमारा प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, फॉर्मेट बनाएंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, जिसमें पर्टिकुलर अमाउंट डाल करके डेबिट और क्रेडिट के कॉलम बनाएंगे। और क्रेडिट साइड में हम सबसे पहले हमारा नेट प्रॉफिट शो करेंगे, जो था 1,20,000। इस 1,20,000 में से जो हमने एक्सपेंस कर दिया, जो हमने किसी को दे दिया, वो डेबिट साइड में निकाल देंगे। इंटरेस्ट इन कैपिटल दिया था 10,000, 20,000 कैसे आया, एट द रेट 10% था। तो इनकी कैपिटल कितनी थी, 1 लाख, 1 लाख का 10% यहाँ पे आ गया, 2 लाख का 10%, 20,000, टोटल हो गया आपका 30,000। सैलरी ए और बी की, सैलरी ए को देनी थी 500 रुपये महीने के हिसाब से, तो 500 इंटू 12 6,000 हो गया। और बी को देनी थी 400 रुपये महीने के हिसाब से, तो 400 इंटू 12 4800 हो गया। टोटल हो गया 10,800। तो 1,20,000, 1,20,000 में से 30 और 10 40 ये लेस कर देंगे, और 40,200 टोटल 40,800। 40,800 हमने इसमें से क्या कर दिया, लेस कर दिया। 1,20 में से 40 गया 80, 80 में से 800 लेस कर दिया, तो 79,200। तो 79,200 आपका क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया। ये डिविजिबल प्रॉफिट आ गया, विभाजन योग्य लाभ आ गया।
अब इसको हम क्या करते हैं, इन दोनों के अंदर बांट देंगे। बांटेंगे कौन से रेशियो के अंदर, 1:1 के अंदर, मतलब इक्वल रेशियो है, इक्वल में हमने इनको क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में हमारे पास जो ये अमाउंट आया वो कितना आ गया, 39,600 और 39,600। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का था। इसके और जो क्वेश्चंस हैं वो एक दो क्वेश्चंस पे और थोड़ा डिस्कस करेंगे, और उसके बाद में फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, कैपिटल अकाउंट अपन कैसे मेंटेन करते हैं। ठीक है, आज के लिए अपन क्लास को ये ओवर कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लासेस जो होगी उसकी आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास में कोई बुक्स वगैरह हो तो ठीक है, वरना मैं इसके जो क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी मैं अपनी यूट्यूब चैनल्स के ऊपर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप इनको सॉल्व कर लें। और अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज हो तो आप उसके अंदर डाल देना, उनको सॉल्यूशंस आपको नेक्स्ट क्लासेस के अंदर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।